जॉब नहीं है, पता नहीं फ्यूचर इज़ अनसर्टन, कितना टाइम लग जाए। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, आज मैंने एक्चुअली प्लान तो कुछ और करा था दैट आई विल बी व्लॉगिंग अबाउट समथिंग एल्स। सो बेसिकली इट्स वीकेंड हेयर एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंडियन फूड फेस्ट हो रहा है नोन एज टेस्ट ऑफ इंडिया फेस्ट। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैं वहाँ जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। आई एम गोइंग टू हैव सम रियली गुड इंडियन फूड एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आई एम गोइंग टू व्लॉग बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल 2-3 दिन से, सो आई कुडंट मेक इट ओवर देयर। मैं जा नहीं पाई आज वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हर वीकेंड कुछ ना कुछ होते रहते हैं इवेंट्स। बॉलीवुड थीम इवेंट भी होने वाला है यहाँ पे टोरंटो में वेरी वेरी सून। आई डोंट नो द स्पेसिफिक डेट्स बट ऐसा मैंने सुना है। सो आई जस्ट हैव माई फिंगर्स क्रॉस कि मैं जा पाऊँ उस इवेंट में एंड आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में वो तो हो नहीं पाया जो मैंने सोचा था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई थॉट आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस आफ्टर यू लैंड इन कैनेडा एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, 1 सेकेंड। हमारे घर के पास स्टेशन है, सो यू कैन सी दिस गो ट्रेन गोइंग फ्रॉम हियर। सो इसलिए आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन कैनेडा आफ्टर यू लैंड ओवर हेयर। एंड क्योंकि हमें आए हुए अब 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे, सो आई थॉट कि हम लोगों को थोड़ा बहुत, मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है अबाउट द एक्सपेंसेस ओवर हेयर, कितना खर्चा आ जाता है एंड क्या क्या खर्चे हम अवॉइड कर सकते थे और कहाँ कहाँ हमने ज़्यादा खर्चा या कम खर्चा एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो आई थॉट कि वाई नॉट डिस्कस अबाउट दिस विद यू ऑल, क्योंकि मुझे काफ़ी DMs भी आते हैं, यूट्यूब में भी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है। सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट यहाँ पर रहने का खर्चा, जो कि हमने 2 इंडिया से ही बुक कर दिया था आने से पहले। सो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। सो पीपल हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी एंड हैव सीन माई वीडियोज़ दे नो अबाउट इट कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो वी वर सर्चिंग। आने से पहले हम लोग काफ़ी Airbnb एंड होटल्स एक्सप्लोर कर रहे थे, स्पेशली होटल्स विद रूम हैविंग किचन। तो हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर करा था एंड देन फाइनली हम लोगों ने होटल बुक करा था इन मार्कहम। सो इट हैड अ रूम विद किचन एंड कुछ 10 to 15 आई थिंक 10 डेज़ के लिए हम लोगों ने बुक करा था। एंड देन हमने सोचा था कि हमने इंडिया से बुक कर दिया था। आई वोंट एडवाइज़ कि आप इंडिया से बेसमेंट या घर कॉन्डो वॉन्डो बुक करो, क्योंकि फ़ोटोज़ में काफ़ी अलग होता है एंड रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। फ़ोटोज़ के एंगल्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है इट्स क्वाइट स्पेशियस, जैसे मैंने अपनी हाउस हंटिंग वाली वीडियो में बताया है। सो वो तो एडवाइजेबल है दैट आप यहीं पर आके बुक करो, या फिर अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड रिलेटिव है जो जाकर आपके जगह वो देखा है जगह एंड वीडियो कॉल करके आपको दिखा दे, तो देन यू कैन बुक। सो अगर आप बेसमेंट बुक करने की सोचो फॉर अ कपल, तो 1200 to 1400 आपको मिल जाएगा टोरंटो GTA के एरिया में। गाइस, आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंस है, अगर आप लोग Airbnb या होटल बुक करते हो तो दैट वुड बी फर्निश्ड, तो आपको उसको फर्निश नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस यू बुक अ बेसमेंट और अ कॉन्डो थ्रू योर फ्रेंड्स हेल्प या रिलेटिव्स हेल्प, तो आपको डेफिनेटली वो बहुत कम चांसेस है कि फर्निश मिलेगा। आपको इफ फर्निश मिलता है वेल एंड गुड, इन केस इट इज़ नॉट फर्निश तो आपको डेफिनेटली बेसिक जो फर्नीचर है वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रेस लेना पड़ेगा, बेड लेना पड़ेगा। यू मे अवॉइड बेड बट मैट्रेस तो आपको चाहिए ही होगी, ठीक है। देन यू माइट नीड अ वर्क स्टेशन फॉर योर सेल्फ, अ काउच, तो बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। हाँ, बाकी ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, वो सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हो, एक बार जॉब लग जाए धीरे धीरे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक तो IKEA या वेफेयर जैसे स्टोर्स हैं यहाँ पर जहाँ से न्यू फर्नीचर खरीद सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस से भी खरीद सकते हो फर्नीचर, वहाँ पर आपको यूज्ड फर्नीचर मिलेंगे। देन यूज्ड एज इन सेकेंड हैंड फर्नीचर होता है वहाँ पे। सो पर्सनली आई वोंट recommend you guys to buy a second hand furniture,
क्योंकि देखो यार कोविड टाइम भी चल रहा है एंड देन हाइजीन इशू भी हो सकते हैं एंड देन आई फील कि बेडिंग्स जैसी चीज़ें आपको न्यू ही लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेड बग्स भी बहुत होते हैं, सो यू नेवर नो व्हाट यू आर गेटिंग सेकेंड हैंड फर्नीचर में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना बजट एक सेट कर लो एंड उसमें ही ट्राई करो कि एक नया फर्नीचर से स्टार्ट करो। यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ ओवर हेयर, अब फ्रेश स्टार्ट करो, अब यहाँ पर न्यू कंट्री है, न्यू सिटी है। सो जस्ट मेक अ बजट। थोड़ा स्टार्टिंग में बजट ऑब्वियसली हार्ड टाइट होता है, बजट कम है, जॉब नहीं है, पता नहीं फ्यूचर इज़ अनसर्टन कितना टाइम लग जाए, तो डेफिनेटली एक बजट सेट करना बहुत ज़रूरी है। बट ट्राई एंड बाय न्यू फर्नीचर, दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू। एंड आइकिया में आपको सारे प्राइजेस के फर्नीचर मिल जाएंगे, रीजनेबल प्राइस, एक्सपेंसिव, एवरीथिंग यू विल गेट। हर क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने जो बेड लिया है हमने स्टोरेज के साथ लिया है, सो इट कॉस्टेड अस अराउंड $490 एंड जो मैट्रेस हमने ली है दैट कॉस्टेड अस अराउंड $450। तो मैट्रेस आई थिंक 350 या 400 के रेंज में स्टार्टिंग थे मैट्रेसेस के प्राइस जो थे, एंड एक्सपेंसिव तो काफ़ी थे, $1000 तक थे। सो दिस इज़ व्हाट वी बॉट, बट आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंगली जा सकते हो। सो ये होगा नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस जो आएगा, दैट इज़ फर्नीचर इफ़ यू शिफ्ट टू योर ओन बेसमेंट हाउस और कॉन्डो। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है गाइज वो है वंस यू लैंड इन कनाडा, इन टोरंटो और एनी अदर सिटी, तो आपको एयरपोर्ट से आप घर जाओगे तो डेफिनेटली आप एक कैब बुक करोगे, ऊबर बुक करोगे। सो वो भी एक्सपेंस आएगा आपका अगर आप ऊबर बुक करते हो, क्योंकि आप लगेज के साथ होगे, सो डेफिनेटली आपको एक्सेल कैब भी बुक करनी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग आपको कितनी दूर है आपकी जगह जहाँ आपको जाना है एयरपोर्ट से, तो द कैब वुड कॉस्ट अराउंड आई थिंक $80 to $200 डिपेंडिंग ऑन आपको एयरपोर्ट से किस सिटी में जाना है, किस जगह पे जाना है, कितनी दूर है वो। केस आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव आपको पिक करने आ रहा है एयरपोर्ट से, व्हाट बेटर देन दैट, क्योंकि आपका वो एक्सपेंस बच जाएगा। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है ग्रोसरीज़ का। सो होटल में जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर हमें हमारे रेंट में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सो दैट वाज़ अ गुड थिंग, दैट वाज़ अ प्लस पॉइंट कि ब्रेकफास्ट हम लोगों को होटल में ही होता था हमारा, एंड उसके बाद लंच एंड डिनर वी हैड टू अरेंज। तो क्योंकि हमने होटल में जो रूम बुक करा था दैट वाज़ विद किचन, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ग्रोसरीज़ की शॉपिंग कर ली थी। मेन जैसे या प्रोटीन बेस्ड डाइट ले सकते हो, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कुछ तो कुक नहीं कर पाओगे, सो यू कैन बाय एग, ब्रेड, मिल्क एंड फ्रूट्स ले सकते हो। तो हमें जो हमने ग्रोसरीज ली थी दैट कॉस्टेड अस अराउंड $120 to $150 फॉर अ वीक फॉर 2 पीपल। एंड इसके अलावा जैसे हम लोग टिम हॉर्टन्स चले जाते थे कॉफ़ी पीने, क्योंकि एक तो आप नए नए हो तो यू वुड लव टू एक्सप्लोर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी। टिम हॉर्टन्स के बारे में काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, आप डेफिनेटली जाओगे टिम हॉर्टन्स में कॉफ़ी ट्राई करने एंड और भी चीज़ें ट्राई करने। तो बाहर जैसे इफ़ यू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट वहाँ पर $40 to $50 का खर्चा आ ही जाता है फॉर 2 पीपल। प्लस इफ़ यू गो टू टिम हॉर्टन्स वहाँ पर भी कॉफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $3 to $4 की होती है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ यू आर टेकिंग। एंड वहाँ पर I think $15 to $20 में आप you can buy 2 coffees and something to eat for yourself, a sandwich or a donut or something else. So that is the expense बाहर खाने का and groceries का। सो गाइज़ इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप ऑब्वियसली आप नए नए आए हो, यू वुड लव टू एक्सप्लोर द सिटी, तो आप घूमोगे, बाहर जाओगे, एंड देन कैसे घूमोगे, कार तो होगी नहीं अपने आपके पास, सो यू विल हैव टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोरंटो में यूज़ करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रेस्टो कार्ड, जो आप मेट्रो में एंड बसेस में यूज़ कर सकते हो। सो प्रेस्टो कार्ड आपको लेने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड एक कार्ड के ऊपर कुछ अराउंड $6 एंड उसके बाद टॉपअप करना पड़ेगा आपको। मिनिमम $50 कर सकते हो, $100 डिपेंडिंग ऑन जितना भी अमाउंट आप करना चाहते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जितना आप टॉपअप करोगे उतना आप यूज़ कर पाओगे। एंड प्रेस्टो कार्ड से आप घूम फिर सकते हो, बसेस में ट्रैवल कर सकते हो, मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो। कार्ड जब आप खरीदोगे फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ $6 के अराउंड देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट रिफंडेबल, और उसके ऊपर जो भी आप टॉपअप करते हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर होगा $50 से $100 के अराउंड आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है जो फर्स्ट मंथ में होगा दैट इज़ बाइंग अ सिम। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मंथ में एक ही सिम ख़रीदा था, एंड 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ BYOD विच इज़ ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो जैसे हम लोगों को फ़ोन नहीं चाहिए था, हमने सिर्फ सिम परचेज़ करा था। सो इट कॉस्टेड अस अराउंड $40 और उसमें हमें कुछ 15 GB इंटरनेट डेटा मिला था, प्लस कनाडा वाइड फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड कॉलिंग थी उसमें।
सो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको फ़ोन एंड सिम दोनों ले सकते हो आप साथ में, इन केस आपको फ़ोन भी ख़रीदना ही है तो आप फ़ोन एंड सिम दोनों का ऑप्शन ले सकते हो साथ में। सो वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट iPhone 13 एंड बेल का सिम था एंड साथ में iPhone 13। सो iPhone 13 प्लस सिम जो लिया था वो $120 का पड़ा था विद 15 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अक्रॉस कैनेडा एंड 2 years का एग्रीमेंट था वो। तो यहाँ पर अगर इन केस आप सोच रहे हो आपको फ़ोन लेना है यहाँ पर, तो इंडिया से मत लेकर आओ। यहाँ पर जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो फ़ोन के साथ भी बहुत अच्छी डील्स देते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। दो हम लोगों को नहीं ख़रीदना था फ़ोन तो हमने वो ऑप्शन एक्सप्लोर करा नहीं ज़्यादा, बट आप लोग अगर फ़ोन भी लेना चाहते हो साथ में तो डेफिनेटली वो ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट मंथ में हम लोगों ने जो खर्चे करे थे यही सब खर्चे करे थे, इसके अलावा तो और कुछ खर्चा ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा करा हो। बट मैंने देखा है काफ़ी लोग यहाँ पर आके लैपटॉप भी परचेज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया से थोड़ा सा चीप पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यूएस, अगर आप यूएस साइड जा रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको लैपटॉप चीप मिलेंगे, काफ़ी चीप मिल जाएंगे कंपेयर टू व्हाट प्राइस वी गेट इन इंडिया। बट कैनेडा में क्योंकि टैक्सेस भी काफ़ी होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली लिटिल बिट चीपर है यहाँ पे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि लैपटॉप आपको ख़रीदना है तो डेफिनेटली इंडिया से मत खरीदो क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड ऑन वेट भी हो जाएगा आपको। अगर नया ख़रीदना ही है तो बेटर है कि आप यहीं पर आके कनाडा में आके परचेज़ करो वो। तो वो डिपेंड करता है लैपटॉप आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, किस प्राइस में, किस बजट में आपको लेना है। तो मतलब यहाँ पर डेल के लैपटॉप $800, $1000, $1500 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन यू वांट तो वो आ जाते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज वन थिंग कि अपने सेविंग्स के अकॉर्डिंगली प्लान योर बजट। आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके खर्चे कितने होने वाले हैं, जस्ट प्लान इट ऑल सो दैट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ ऐसा ना हो कि सेविंग्स ख़त्म हो जाए और खर्चे बढ़ जाए। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, जस्ट प्लान इट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 months क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही लगता है टू गेट अ जॉब ओवर हेयर। आई थिंक दैट्स अबाउट इट गाइज, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर। हर चीज़ अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलो तो आप सब कुछ कर सकते हो एंड धीरे धीरे बेसिक से आप एक अच्छी लाइफ यहाँ पर जी सकते हो। स्टार्टिंग में इनिशियल स्ट्रगल डेफिनेटली है बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, एन्जॉय दिस न्यू लाइफ ओवर हियर, start afresh and all the best to you guys. If you have any other doubts or question you can definitely comment down, I'll be happy to help you guys. And अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो please do like, share and subscribe to my channel. I'm seeing a lot of people are viewing my videos लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, so guys please go and subscribe to my channel. And अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो please do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.